कि जंप इंस्ट्रक्शन कैसे काम करती है और जंप जो है हमारे डाटा पाथ में इम्प्लीमेंट कैसे होता है। पहली बात तो ये कि हमने पिछले में जंप शामिल क्यों नहीं किया क्योंकि जो मेन डाटा पाथ है उसमें जंप फिट नहीं आता। इसके लिए हमें कंट्रोल का डाटा पाथ पढ़ना बहुत ज़रूरी था, कंट्रोल यूनिट पढ़ना बहुत ज़रूरी था। तो अब हम कंट्रोल यूनिट पढ़ चुके, तो अब हम जंप को जो है बड़ी आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले उसका अप्रोच समझते हैं कि जंप इंस्ट्रक्शन होता क्या है। जंप इंस्ट्रक्शन जो है वो एक लॉन्ग जंप होती है जिसके अंदर 26 बिट का एक ऑफसेट होता है। वाकई में आप देखेंगे तो 16 बिट का एक ऑफसेट होता है जिसको हमने एक पीसी के वैल्यू में ऐड करके आ, उसका जो है टारगेट एड्रेस बनाना आता है। यानी इसका मतलब है हम 65,535 लोकेशन प्रेजेंट लोकेशन से हम आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह का है कि 26 बिट का हमारे पास ऑफसेट होता है और 6 बिट का हमारे पास ऑपकोड होता है। उसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। तो जैसे कि आपको इसमें नज़र आ रहा है कि जब यहाँ पे हमारे पास 26 बिट का एक ऑफसेट मौजूद है और ऑपकोड का जो है जंप के जो ऑपकोड है वो है टेट्रा 010। तब इसका एड्रेस कैलकुलेट करने का तरीका कुछ यूँ है कि वो क्या करता है कि प्रोग्राम काउंटर के जो ये जो लास्ट 4 वैल्यू है वो रिज्यूम करता है। यानी और बाकी बाकी वैल्यूज़ के साथ सबसे पहले वो इस ऑफसेट को लेता है। इस ऑफसेट को जैसे कि आपको पता है कि ये ऑफसेट जो है एक नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो हम इसको पहले 2 दफ़ा शिफ्ट करते हैं। 2 दफ़ा शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ये जो ऑफसेट है वो कुछ इस तरह की बनेगी 00 और ये हमारे पास उसकी फिगर बनेगी। अब जब हमारे पास ये शिफ्टेड अमाउंट आ जाती है तो हम प्रोग्राम हमारे पास अब 28 बिट का बन जाता है। ये 28 बिट का पूरा टोटल बन जाता है। अब वो जो 28 बिट है उसमें अभी भी हमारे पास 4 बिट मिसिंग है टोटल पूरा करने के लिए। यानी टारगेट एड्रेस का जो है 28 बिट बन चुका है, लेकिन जो एक मेमोरी का लोकेशन है वो 32 बिट का होता है। तो हमें 4 बिट मिसिंग है, तो 4 बिट हम प्रोग्राम काउंटर के जो आखिरी 4 बिट है वो हम ले लेते हैं। तो जो आखिरी जो 4 बिट हैं वो ये हमारे पास है, वो हम उसके साथ ऐड कर लेते हैं। इसको कहते हैं कैनकेटिनेशन। तो हम इसको कैनकेटिनेट कर लेते हैं। इसका मतलब है दोनों को साथ में जोड़ देते हैं। तो 28 बिट जो है वो ऑफसेट का बनेगा और 4 बिट जो आखिरी बिट है प्रोग्राम काउंटर से। तो हमारे पास टोटल जो है वो 32 बिट का एड्रेस बन जाएगा जिसके ऊपर हमने जंप करना है। अब ये कितना को जंप कर सकता है? तो मेमोरी को अगर आप इस 4 बिट को चेंज करें पीसी के तो हमें पता चलता है कि ये मेमोरी को 16 हिस्सों में डिवाइड कर सकता है। यानी 000 एक हिस्सा होगा। तो यानी ये ये जो जंप का इंस्ट्रक्शन है वो मेमोरी के 16वें हिस्से में जंप कर सकता है। यानी 16th पार्ट के अंदर हम इतना जो है जंप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको इम्प्लीमेंटेशन देखें कि डाटा पाथ के अंदर वो कहाँ आता है, तो जैसे ही इंस्ट्रक्शन जो है वो फेच होती है तो वो जो है कंट्रोलर को जाती है। कंट्रोलर इसको डिसाइड करते हैं कि ये जंप की इंस्ट्रक्शन है और साथ में ही जैसे ही वो एड्रेस की कैलकुलेशन शुरू हो जाती है तो वो जो टारगेट एरिया है वो डायरेक्ट जाता है, शिफ्ट हो जाता है दो हिस्सों में। और इसके बाद वो अपना टारगेट एड्रेस जो 28 बिट है वो कंप्लीट बना चुका होता है। और उसके साथ अब ये जो प्रोग्राम काउंटर का जो PC+4 है उसका जो आखिरी 4 बिट हैं, यानी आप देखें 28 से 31 तक के बिट्स वो इसके साथ कैनकेटिनेट हो जाते हैं। जब ये कैनकेटिनेट हो जाते हैं तो इसका मतलब है टोटल 32 बिट यहाँ से आगे जा रहा है जंप के इंस्ट्रक्शन के, जो कि यहाँ पे तैयार होता है। जैसे ही जंप करने का ये एक अनकंडीशनल जंप होती है, यानी इसमें कोई कंडीशन नहीं होती, जस्ट जंप के इंस्ट्रक्शन आई, जंप के इंस्ट्रक्शन ने इसको 1 किया और डायरेक्ट ये जो वैल्यू है वो प्रोग्राम काउंटर में लोड हो गई, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे मैंने एज्यूम किया कि जंप की इंस्ट्रक्शन है तो जंप जो है उसका ऑपकोड जाएगा कंट्रोलर को और कंट्रोलर जंप को रिकॉग्नाइज करेगा कि जंप की इंस्ट्रक्शन है। और साथ में
हमारे पास यहाँ से आएगी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू। प्रोग्राम काउंटर के एज यूजुअल प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू में इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे वैल्यू तक जाएगी 0 तक। लेकिन साथ में क्योंकि जंप की इंस्ट्रक्शन है तो जंप की जो 26 बिट है वो यहाँ पे जाएगा। 26 बिट को 2 बिट का शिफ्ट मिलेगा तो ये बनेगा 28 बिट। 28 बिट जो है वो इस 4 बिट के साथ कैनकेटिनेट होके टोटल बनेगा 32 बिट्स। और ये जो 32 बिट है वो एज एन एड्रेस ट्रांसफर होगा वाया दिस मक्स। क्योंकि जंप की इंस्ट्रक्शन है तो ये इसको 1 पे लेके जाएगा और 1 के साथ साथ ये जाता हुआ हमारे पास पीसी में दोबारा लोड हो जाएगा। तो इसका मतलब है हम नेक्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूशन कर रहे होंगे तो उस टारगेट एड्रेस से कर रहे होंगे।